हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जून 2020 का 21 का प्लेसेस इन न्यूज। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो जून 2021 के महीने में न्यूज में रहे। अगर आप हमारे इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप आने वाली हर वीडियो की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एल सल्वाडोर की। ये एल सल्वाडोर, सबसे पहले हम इसको वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन जानेंगे। वो है नॉर्थ अमेरिका। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है एल सल्वाडोर। ये कहां पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। ठीक है, अब हमें इसकी लोकेशन पता चल गई। अब हमें बात करनी है ये क्यों न्यूज में रहा। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि एल सल्वाडोर जो कंट्री है, इसने सबसे पहले बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर घोषित किया। अब बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी है। अब जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन सबसे पहले 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ वर्चुअल करेंसी। और बिटकॉइन के अलावा कौन कौन सी वर्चुअल करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी होती हैं? वो है इथेरियम, रिपल और इसी तरीके से और भी करेंसीज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी है, ये कोई भी एक सेंट्रलाइज एजेंसी इसको ऑथराइज नहीं करती है। ये एक तरीके से ओपन सोर्स में है, जो माइनिंग के थ्रू, जो डाटा माइनिंग के थ्रू इसको हम जनरेट करते हैं। तो ये था एल सल्वाडोर के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सदर्न ओशियन, जो नेशनल ज्योग्राफिकल जो मैगजीन है, उसने वर्ल्ड का 5th ओशियन डिस्क्राइब किया। किसको? सदर्न ओशियन को। अब 5th तो कर दिया, अब इससे पहले 4 कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला कौन सा है? इंडियन ओशियन। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। तीसरा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। चौथा कौन सा है? आर्कटिक। और 5वां कौन सा हो गया? सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को अंटार्कटिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं। अंटार्कटिक ओशियन साउथ ऑफ 60 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है उसके पास में है। अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर डैम की। जो सरदार सरोवर डैम है, ये गुजरात प्रदेश में स्थित है। ये नर्मदा डैम केवड़िया गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। इस जो सरदार सरोवर डैम है, इसको हम लाइफलाइन ऑफ गुजरात भी बोलते हैं। लाइफलाइन ऑफ गुजरात भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सरदार सरोवर डैम है, ये बेसिकली गुजरात के लिए भी पानी की जो समर के टाइम पर पानी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करता है। और गुजरात ही नहीं, साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की भी, महाराष्ट्र की भी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एक्चुअल में ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड किया। ठीक है, तो हमने देखा इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। और इसको हम लाइफलाइन ऑफ गुजरात के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलते हैं दिहिंग पटकई नेशनल पार्क के बारे में। यह नेशनल पार्क कहां पर है? यह नेशनल पार्क असम के अंदर है। यह असम का 7th नेशनल पार्क है। इससे पहले असम ने 6th नेशनल पार्क को भी अभी रिसेंटली ही रिकॉग्नाइज किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेमोना नेशनल पार्क। रेमोना नेशनल पार्क इज अ 6th नेशनल पार्क। तो इस समय टोटल असम के अंदर कितने नेशनल पार्क हो चुके हैं? असम के अंदर इस समय टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। अगर आप स्टेट वाइज नेशनल पार्क की काउंटिंग देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं? 12 नेशनल पार्क हैं। असम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं। पर जब आप ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, इंक्लूडिंग यूटीज ऑल्सो, तब असम आ जाता है आपका 3rd नंबर पे। क्यों? क्योंकि जो अंडमान निकोबार है, उसके अंदर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। स्टेट वाइज अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो असम की 2nd है, और अगर ऑल ओवर इंडिया यूटीज को इंक्लूड करके देखेंगे तो असम की रैंकिंग 3rd है। जो ये दिहिंग नाम पड़ा है इसका, इज द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट। जो उस फॉरेस्ट के पास से जो एक रिवर जाती है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। और पटकई वहां की हिल्स, वहां की जो पर्वत है उनका नाम है। इसके अलावा असम के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है वो आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरंग एंड डिब्रू नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं
पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स की। ये जो पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली यहां पर अभी एएसआई ने क्या किया, 3 मोर केव्स को फाउंड किया है। जो ये 3 मोर केव्स है वो कहां पर है, ये नासिक महाराष्ट्र में है। और इस पांडवलेनी केव्स को त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है आपसे त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स के नाम से पूछ ले कि ये कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, तो आपको आंसर देना है नासिक महाराष्ट्र में विकसित है। इसमें जितनी भी मोस्ट ऑफ द केव्स है वो सारी क्या है, वो विहारास हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे आप, वो सारे क्या है, ज्यादातर विहारास हैं। पर जो केव नंबर 18 है वो चैत्याज है, चैत्या ऑफ 1st सेंचुरी बीसी। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे टर्की की। टर्की क्यों इस समय न्यूज में आया? टर्की में न्यूज में आया बिकॉज ऑफ सी स्नॉट। ये सी स्नॉट क्या होते हैं? सी स्नॉट बेसिकली ये है कि जब पानी के अंदर वाटर पॉल्यूशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स ओवरलोडेड हो जाएं, तो वहां पर क्या होता है, एल्गी की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम सी स्नॉट के नाम से जानते हैं। अब क्या है, अब आप देखेंगे टर्की कहां है, टर्की ये रहा। ठीक है ना, टर्की के इधर क्या है, ये है ब्लैक सी आपका, ये नीचे है सी ऑफ मरमरा। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि जो टर्की सी ऑफ मरमरा है, जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को टू द एगियन सी से, इसके अंदर क्या देखा गया, सी स्नॉट देखे गए हैं। अब जब ये एल्गी की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दिक्कत होगी। किसको? ये पॉइजन कर देगी एक्वेटिक लाइफ को उनके सीज के अंदर। तो इस वजह से ये न्यूज में रहा है। तो चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज में रहा? जैसा कि आपको पता होगा कि जो नॉर्थ बेल्ट है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यहां पर क्या है, सर्दियों के मौसम में यहां पर हेल स्ट्रॉम होते हैं, जिसकी वजह से काफी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर एक इंडिजिनस एंटी हेलगन को डेवलप किया गया है। ये एंटी हेलगन क्या है? बेसिकली एक जो मशीन है जो क्या करेगी, शॉक वेव्स पैदा करेगी टू डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ हेल स्ट्रॉम इन द क्लाउड। बादलों में जो हेल स्ट्रॉम बन रहे हैं, जो ओलावृष्टि होने वाली है, उसको खत्म करेगी। ये कैसे खत्म करेगी, इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो इसकी मैकेनिज्म में ये एसिटिलीन गैस का मिक्सचर को एयर के साथ मिक्स करके एक फायर्ड एक्सप्लोसिव करेगी, एक्सप्लोसिव को फायर करेगी, जिसकी वजह से जो ओलावृष्टि होने वाली है वो चीज नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना न्यूज में क्यों रहा? जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना को इस समय WHO ने सर्टिफाई किया है मलेरिया फ्री कंट्री के नाम से। इसके पहले एक और कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित किया गया था, वो कौन सा था? वो था एल सल्वाडोर। ठीक है ना। तो अब क्या है, जो ये मलेरिया है वो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, और WHO किस बेसिस पे करता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल में अगर कोई भी मलेरिया केसेस नहीं आए तो आप उसको मलेरिया फ्री कर दिया, नहीं। वो करता है कि अगर एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 0 इंडिजिनस केसेस अगर रिकॉग्नाइज होते हैं तो उस कंट्री को मलेरिया फ्री का स्टेटस दे दिया जाता है। एल सल्वाडोर को भी रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ मलेरिया फ्री बाय द WHO। अब हम बात करते हैं असम की। असम न्यूज में क्यों रहा? आपने बर्मीज ग्रेप्स का नाम सुना होगा, जिसका साइंटिफिक नेम ये लिखा हुआ है। तो बर्मीज जो ग्रेप है, तो ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि असम का जो फ्रेश बर्मीज ग्रेप है, जिसको शिपमेंट किया गया फ्रॉम वाज एक्सपोर्टेड टू द दुबई फ्रॉम गुवाहाटी से इसको दुबई भेजा गया। ये न्यूज में क्यों रहा? क्यों इसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक तो रिच इन विटामिन सी एंड आयरन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्लो ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री है। इसको असमीज लैंग्वेज में लेटकू के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज लेटकू, ऑप्शंस दे देगा, इट्स अ वर्मीज ग्रेप, इज अ ग्रेप, और अलग अलग टाइप के किसी फ्रूट्स का नाम दे देगा, किसी वर्ड का नाम दे देगा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है, लेटकू क्या है। तो अब हम बात करते हैं गोवा की। गोवा न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि गोवा को फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया है, इस वजह से गोवा न्यूज में रहा। जो एज पर WHO रेबीज इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरल डिसीज है। मतलब अगर रेबीज किसी को हो जाता है वो ये प्रिवेंटेबल डिसीज में आती है,
रेबीज। रेबीज किस वजह से होता है? रेबीज होता है कुत्ते के काटने की वजह से। तो जो वर्ल्ड वाइड वेटनरी सर्विस है उसका एक उसने इनिशिएटिव लिया, क्या? मिशन रेबीज, जिसमें उसने गोवा को फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट के नाम पर घोषित कर दिया। इंडिया का ये सबसे पहला स्टेट है जो रेबीज फ्री घोषित हुआ है। तो यहीं तक थे आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। इसी के साथ हम आज का लेक्चर को फिनिश करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जून मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए, थैंक यू।